के बारे में, जो कि भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 के बारे में। जो अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 में दोस्तों है अनुच्छेद 123 के तहत राज्य की परिभाषा का ही वर्णन किया गया है। राज्य की जो परिभाषा का ही वर्णन किया गया है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, यह अनुच्छेद 36 कहता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 37 के बारे में। तो अनुच्छेद 37 जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद जो कहता है वो न्यायालय को जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब ये न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 38 के बारे में। तो अनुच्छेद 38 में लिखा है, इसके तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। जो अनुच्छेद 38 कहता है इसके तहत जो है लोक समाज कल्याण की जो वृद्धि की जो व्यवस्था है, अभिवृद्धि की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 38 में लिखा है। जो लोक कल्याण का जो अभिवृद्धि के लिए जो सामाजिक व्यवस्था करेगा वो राज्य सरकार करेगा, राज्य लोक कल्याण करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 के बारे में। तो दोस्तों अनुच्छेद 39 जो कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। जो राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व हैं वो है जो स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य और समान वेतन, ये अनुच्छेद जो है 39 कहता है। स्त्री या पुरुष कोई भी हो उसके लिए जो समान कार्य करेगा समान वेतन मिलेगा, यह अनुच्छेद 39 कहता है। और बालकों के लिए बालकों को जो है स्वास्थ्य विकास के अवसर, जो बालकों को है वो स्वास्थ्य विकास में अवसर देगा। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 39 का क्या कहता है। तो अनुच्छेद 39 का क्या कहता है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी या की जाएगी। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 39 का क्या कहता है, दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधानों का जो है गठन किया गया है। जो ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 41 के बारे में। तो अनुच्छेद 41 में लिखा है कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है। जैसे कुछ ऐसे दशाएं हैं जिसमें काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है, मतलब लोक की सहायता पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 41 कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 42 के बारे में। तो अनुच्छेद 42 में लिखा है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध। जो मनोचित दशाओं है न्याय के संगत जो है मनोचित दशाओं में जो है सहायता का उपबंध किया जाएगा, यह अनुच्छेद 42 कहता है। काम के लिए अनुकूल स्थितियां, चाहे जो काम हो उनके लिए अनुकूल स्थितियां दी जाएगी, यह अनुच्छेद 42 कहता है। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 43 के बारे में। अनुच्छेद 43 में है जो दोस्तों कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब जो काम करेगा उसके लिए मजदूरी की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 43 में लिखा है। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 के ये में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 43 का ये जो कहता है उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। जो कोई भी उद्योग है उसमें कर्मकारों मतलब प्रबंध है उसमें कर्मकारों का भाग लेना आवश्यक है, यह अनुच्छेद 43 का ये कहता है। अनुच्छेद 43 का भी जो है सहकारी समितियों का स्थापना, जो सरकारी सहकारी समितियों की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 43 का भी कहता है। अनुच्छेद 44 जो है, अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक जो संहिता है वो अनुच्छेद 44 में है। और अनुच्छेद 45 की जो बात करें तो अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन का देखभाल और शिक्षा का उपबंध करना, यह अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का बचपन में जो देखभाल है और शिक्षा का उपबंध करना, यह अनुच्छेद 45 कहता है। अनुच्छेद 46 जो है, अनुच्छेद 46 SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ
संबंधी हितों का अभिवृद्धि। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है और अन्य जो दुर्बल कमजोर वर्ग हैं उनको शिक्षा और अर्थ जो है संविदा हितों की अभिवृद्धि, यह अनुच्छेद 46 कहता है। अनुच्छेद 47 देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 47 में जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा बाल तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 47 कहता है कि जो राज्य का कर्तव्य है वो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर की ऊंचाई और लोक स्वास्थ्य का सुधार जो राज्य का कर्तव्य है। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 48 के बारे में। तो अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 48 का क्या कहता है। 48 का क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा। जो अनुच्छेद 48 का क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 जो कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और संस्थानों की स्थान और वस्तुओं की संरक्षण। जो बड़े बड़े स्मारक हैं और स्थान प्रसिद्ध स्थान हैं या कोई वस्तु है उसकी जो है संरक्षण करना है अनुच्छेद 49 कहता है। अनुच्छेद जो 50 है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका में जो पृथक्करण है ये अनुच्छेद जो है 50 कहता है। अनुच्छेद जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, किसी भी चीज को नुकसान ना करो और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पैमाने पर जो शांति बनाए रखो। अनुच्छेद 51 का क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य, कि भारत में यह प्रेरणा पूर्व सेवित संघ से संविधान से ली गई है और 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में मूल कर्तव्य के विषय में समिति गठित की गई थी। ये जो है समिति जो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 1976 में समिति जो है गठित की गई थी या गठन किया गया था। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट हैं जो जैसे कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करो और देश की रक्षा और सेवा करो, देश की रक्षा और सेवा करो। उसके बाद में प्राकृतिक पर्यावरण का जिसके अंतर्गत वन्य झील, नदी आदि एवं वन्य जीव, जंगल में रहने वाले जानवरों को रक्षा करो, नुकसान ना पहुंचाओ, पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ और झीलों में जो है गंदा पानी मतलब गंदा सामान ना फेंको। दोस्तों बात करते हैं आगे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखो और हिंसा से दूर रहो। जो सार्वजनिक जगह है उसको मतलब सुरक्षित रखो, कोई नुकसान ना पहुंचाओ। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर जो है उपलब्ध कराओ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर